हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन में। आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मेरा ग्राफ से होने वाला है, जो कि इसमें पूछ रहा है कि शून्यकों की संख्या बताइए। देखिए इस ग्राफ में क्या है, ये ग्राफ मेरा एक्स अक्ष का है और ये वाई अक्ष का है। ये ग्राफ बना हुआ और इसमें ये लाइन जो रेड वाली लाइन बना हुआ है, रेड लाइन, तो इसमें कह रहा है कि मतलब ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है। जितनी बार काटेगा वही मेरा शून्यकों का, उतना शून्यकों का मेरा संख्या हो जाएगा। देखिए इसमें एक्स अक्ष को एक बार भी नहीं काट रहा है, यहां मेरा शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 नंबर में इसमें कह रहा है एक्स अक्ष को देखिए कितना बार काट रहा है, यहां देखिए चला सिर्फ एक बार काट रहा है, इसको नहीं गिनती करेंगे, एक्स वाले को सिर्फ काउंट करेंगे। एक बार काट रहा है तो शून्यकों की संख्या यहां हम लोग का हो गया 1। अब देखिए तीसरा इसका ग्राफ में एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, देखिए एक बार यहां एक बार यहां काट रहा है, एक बार यहां काट रहा है और एक बार यहां काट रहा है, यानी टोटल मिलाकर ये 3 बार काट रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब इसे क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ ऐसे मेरा दिया हुआ। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि ये जो रेड वाली लाइन है एक्स अक्ष पे कितनी बार काट रहा है, एक बार यहां काट रहा है, एक बार यहां काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब सेम चीज इसमें देखेंगे कि रेड वाली लाइन एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, देखिए एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, टोटल मिला के 4 बार, तो पी एक्स में शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। अब फिर यहां देखिए कितनी बार काट रहा है, यहां देखिए ये सिर्फ टच होकर उठ गया है, काटा नहीं है, जो काटेगा उसी को हम लोग काउंट करेंगे। यहां भी देखिए टच होकर सिर्फ ऊपर चला गया है और यहां भी टच होकर ऊपर चला गया है और काटने वाला सिर्फ संख्या 1 है, इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, ये क्योंकि काट कर सिर्फ क्या हो जा रहा है, ये ऊपर से ऐसे ये लाइन है और यहां से सिर्फ ऐसे टच होकर चला जा रहा है। ये लाइन ऐसे गिनती में तब आता जब यहाँ ये ऐसे इसके नीचे आता तब, तो इस तरह से करके ये इसमें शून्यकों की संख्या सिर्फ मेरा 1 हो गया है। अब देखिए इसके आगे हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ते हैं, उसी का अगला एक्सरसाइज हम लोग का है। देखिए द्विघात बहुपद मेरा क्या होता है, एक द्विघात बहुपद का मेरा फॉर्मेट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अगर फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन हमारा मिलता है तो हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसके माथा पे पावर कितना हो जाए, 2 हो जाए तो मेरा द्विघात हो जाएगा, यानी कि पावर जब भी 2 हो जाएगा तो द्विघात तो हो जाएगा। और ये एक्स देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है तो ये बहुपद हो गया। इसमें बहुत सारे पद हैं, 2 या 2 से अधिक पद है तो ये मेरा बहुपद हो गया, और पावर 2 है तो ये द्विघात हो गया। अब देखिए इसी में शून्यकों की संख्या दे देगा, इसके पहले पढ़े थे शून्यकों की संख्या हम लोग निकाल लिए थे, कैसे निकालते हैं ग्राफ से। अब इसमें क्वेश्चन हमारा दे देगा और उसमें कहेगा कि शून्यकों की संख्या बताइए। देखिए शून्यकों का संख्या देखिए हमारा क्या होता है, 2, ये पावर 2 है तो इसका 2 आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा एक अल्फा होगा और दूसरा हमारा बीटा होगा, अल्फा और दूसरा हमारा बीटा हो जाएगा। अब देखिए इसमें अल्फा और बीटा मिलकर क्या बनता है, इसको फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए क्या बनेगा मेरा, इसमें शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, जो भी मेरा शून्यकों का योगफल होगा, शून्यकों के 2 ही होता है शून्य, यानी कि एक अल्फा और प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल मेरा अल्फा प्लस बीटा इतना हो गया। अब देखिए इसमें लिख देंगे क्या, माइनस का बी बाई ए, एक फॉर्मूला होता है। फिर दूसरा देखिए मेरा क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा मेरा क्या हो जाएगा, सी बाई ए। देखिए ए बी सी ए कुछ नहीं है, ये इसी की वैल्यू है। द्विघात बहुपद में जो कोफिशिएंट यानी गुणांक के रूप में रहेगा, एक्स के साथ जो गुणांक के रूप में रहेगा वो मेरा ए हो जाएगा, ठीक है। एक एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा वो ए हो जाएगा, एक्स के साथ रहेगा वो बी हो जाएगा, और जो सिर्फ और सिर्फ डिजिट में हो, संख्या ना एक्स हो ना वाई हो जेड कुछ भी नहीं हो, सिंगल हो तो मेरा क्या जाएगा, कहलाएगा वो सी कहलाएगा। तो ऐसे मेरा हो गया, ये चेक करने के काम में हम लोग को बहुत मदद करता है, ऐसे ये हो गया। अब दूसरा देखिए इसका एक और फॉर्मूला होता है, ये तो हमारा द्विघात बहुपद हो गया। अब अगला दे देगा कि अल्फा शून्यकों का योगफल दे देता है और शून्यकों का गुणनफल दे देता है क्वेश्चन में, कि शून्यकों का योगफल इतना है, शून्यकों का गुणनफल मेरा इतना है, तो द्विघात बहुपद बनाइए कि द्विघात बहुपद मेरा क्या होगा, यानी कि आंसर दे देगा और बोलेगा क्वेश्चन पर जाइए। तो उसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहां लिखेंगे द्विघात बहुपद निकालने के लिए, द्विघात बहुपद निकालने के लिए देखिए क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा
प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 लेके जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद आ जाएगा। अब देखिए इसी का एक्सरसाइज 2.2 पढ़ते हैं। जब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए द्विघात बहुपद दे दिया हमको, कह रहा है कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ये हमारा जो आंसर आ रहा है वो सही है कि नहीं है। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हमने लिख लिया, क्वेश्चन हमारा दिया था इतना और हमने इसको इक्वल टू में 0 ले लिया, क्योंकि बिना इक्वल टू 0 लिए ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यहां से इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इतना आगे। अब यहां से एक चीज समझना पड़ेगा, ये क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस तरह का द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए बाहर बाहर क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ गुणांक में कुछ नहीं है तो एक है इसके, यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो एक लिखा हुआ है। जब बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए यहाँ एक को 8 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा। अभी बचेगा बीच वाला 2, एक्स से कोई मतलब नहीं रखते हम लोग, 2 हो गया। इसी 2 को ऐसे टर्म में तोड़ना है, दो अंक संख्याओं के अंक में, कि गुना करे तो मेरा 8 आ जाए, जोड़े या घटाए तो मेरा 2 आ जाए। तो देखिए एक नंबर है मेरा 4 और 2, 4 और 2 में से जब देखिए माइनस करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 2, दोनों में से माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और दोनों को जब गुना करेंगे तो मेरा देखिए 8 आ जाएगा। ये मेरा नंबर मिल गया 4 और 2। अब हम इसी को आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखिए यहां मिल गया हमारा एक्स स्क्वायर। अब इसके ब्रैकेट में रखेंगे 4 माइनस 2, यहाँ एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। इतना हमारा हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 4x और माइनस माइनस कितना होगा, प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 हो जाएगा और यहाँ प्लस का 2 और इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2 तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 4। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब भी हम लोग कॉमन लेंगे जो इस ब्रैकेट में आएगा वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए, दोनों में एक ही संख्या होना चाहिए। अगर अलग अलग संख्या आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमने इधर मिस्टेक किया है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। इतना हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ से x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों में है तो इसको कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 हो गया, इधर हो जाएगा x प्लस 2। अब इसका आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे देखिए x माइनस 4 इक्वल टू 0 और फिर लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा दो चीज निकलेगा, यहाँ से दो आंसर निकलेगा। एक निकलेगा देखिए x इक्वल टू, ये माइनस को जब उधर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा 0 प्लस 4, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। और सेम चीज ऐसे करेंगे 0 माइनस 2 तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2। और ये जो दोनों आंसर आ रहा है x का वही मेरा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। एक अल्फा हो जाएगा, एक मेरा बीटा हो जाएगा। तो अल्फा यहाँ लिख लेंगे x इक्वल टू 4 और सॉरी अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू माइनस का 2। ये दोनों हमारा आंसर हो गया। अब इसी को देखिए हम लोग को जांच करने के लिए बोल रहा है, तो जांच करके बताइए कि ये जो हमारा आंसर है वो सही है कि नहीं है। तो अब इसी का हम लोग जांच करेंगे। यहाँ पे यहाँ देखिए, यहां हम लोग लिख लेंगे जांच और यहां क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन हम लोग लिख लेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 इतना हो गया। अब देखिए इसी में ए बी सी की वैल्यू लिखना पड़ेगा, क्योंकि बिना एबीसी की वैल्यू लिखे हम लोग को सॉल्व हो नहीं पाएगा। ए की वैल्यू देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, जो इसके साथ गुना में है वही मेरा ए हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 हो जाएगा बी की वैल्यू और सी का वैल्यू माइनस का 8। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, जैसे शून्यकों का योगफल करेंगे यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस का बी बाई ए। ये फॉर्मूला पहले लिखवा भी चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा की वैल्यू अभी जस्ट हमने यहां निकाला है, अल्फा की वैल्यू मेरा 4 है, यहां लिख देंगे 4 प्लस, अब बीटा की वैल्यू माइनस का 2 है, यहां माइनस का 2 और माइनस तो ये फॉर्मूले का है और बी देखिए -2 है, -2 क्वेश्चन का है ये, ठीक है। और ए की वैल्यू मेरा 1 है। 4 प्लस माइनस माइनस का 2, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/1, 2 इक्वल टू 2/1 को लिख सकते हैं डायरेक्ट हम लोग 2 लिख सकते हैं। देखिए शून्यकों का योगफल तो मेरा सही है, दोनों इक्वल आ गया, ये संबंध मेरा सही है। अब शून्यकों का गुणनफल चेक करते हैं। यहां लिखेंगे शून्यकों का
गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, सी बाई ए हो गया मेरा। अब देखिए यहां इसको जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू, देखिए अल्फा की वैल्यू 4 है इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का 2 है, और सी की वैल्यू देखिए मेरा माइनस का 8 है और ए की वैल्यू 1 है। क्या हो गया हमारा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, और इसको जब लिख सकते हैं माइनस का 8 से लिख सकते हैं। देखिए शून्यकों का योगफल का भी संबंध सही है और शून्यकों का गुणनफल का भी संबंध सही है। तो लिखेंगे यहाँ नीचे शून्यकों का योगफल तथा गुणांकों के मध्य संबंध सही है। ये हमारा आंसर इस तरह हो। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा दिया 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसका हमको सॉल्व करना, अल्फा प्लस बीटा निकालना है वैल्यू और इसको चेक करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये s है ना कि 5 है, आप लोग 5 मत समझ लीजिएगा। इसको लिख सकते हैं 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 इक्वल टू 0 हमने ले लिया। अब देखिए यहां से इसको सॉल्व करते हैं। आगे बाहर बाहर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 आएगा, और यहाँ इस 4 को ऐसा तोड़ना है दो संख्या में कि गुना करेंगे तो 4 आए, जोड़े तो भी 4 आए। देखिए इसको ऐसे लिख देंगे 4s² माइनस, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 2s। देखिए 2 प्लस 2 मेरा 4 हो गया और 2 दूना 4, इतना मेरा हो गया। यहाँ ऐसे लिख लेंगे। इसको जब आगे बढ़ाएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस का 1 हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। अब कॉमन निकालना है, कॉमन दोनों में से निकालेंगे तो यहाँ देखिए 2s मेरा कॉमन निकल जाएगा, 2s कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा 2s और माइनस का 1। इन दोनों में से देखिए मेरा कॉमन निकलेगा माइनस का 1, माइनस का 1 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2s और माइनस का 1 इक्वल टू 0। इतना हमारा हो गया। दोनों में से 2s हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे 2s कॉमन लेंगे, 2s माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा एक ब्रैकेट में 2s और यहाँ बचेगा माइनस का 1 इक्वल टू 0। इतना हमारा आ गया। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम लोग लेके, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, एक वाले लेंगे क्या, फिर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 यहाँ ले लेंगे। इसको जब आगे बढ़ाएंगे हम लोग तो 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा क्या, s इक्वल टू 1/2। फिर यहाँ जब आगे बढ़ाएंगे हम लोग तो फिर 2s इक्वल टू यहाँ भी हो जाएगा 1 और ये s इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इतना हमारा हो गया। अब यहाँ देखिए जो s की दो वैल्यू आया वही मेरा एक अल्फा हो जाएगा एक बीटा हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू क्या हो गया 1/2 और बीटा का वैल्यू हो गया 1/2। दोनों का आंसर मेरा सेम है। अब देखिए यहाँ से इसको जांच करना है, चेक करना है, यहाँ लिख लेंगे हम लोग, जांच लिख लिया हमने। इसको जांच करेंगे यहाँ लिख सकते हैं, देखिए हम लोग क्या क्वेश्चन लिख लेंगे 4s² माइनस का 4s प्लस 1, इतना हमारा हो गया। अब इसको देखिए यहाँ a लिख लेंगे, a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4 और b इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4 और c इक्वल टू हो जाएगा 1। इसको हमको चेक करना है तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा। इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा मेरा माइनस का b/a, माइनस का b/a हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू देखिए हमारा क्या आया 1/2 और बीटा भी 1/2, अल्फा 1/2 और बीटा मेरा 1/2। यहाँ माइनस का देखिए बीटा क्या है, सॉरी बी क्या है माइनस का 4 और बी क्या है यहाँ पे ए क्या है 4। तीन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ मेरा कितना आएगा 2 और यहाँ 1 और प्लस 1 हो जाएगा। दोनों को एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और डिवाइड करेंगे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, यहाँ भी वही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4/4 हो गया, यहाँ आगे 2/2 इक्वल टू ये 4/4, ये देखिए 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी काट पीट के कितना आ गया मेरा 1
1 इक्वल टू 1 आ गया, इतना आ गया, दोनों इक्वल आ गया। अब देखिए इसका चेक कर लेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्य को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो सी बाई ए, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब अल्फा, अब यहां देखिए लिख लेंगे, ये 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू सी। सी की वैल्यू देखिए मेरा क्या है, 1 है, और ए की वैल्यू क्या है मेरा, 4 है। यहाँ देखिए 1 से 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/4, इतना मेरा हो गया। दोनों देखिए क्या है, गुणनफल भी सही है, इक्वल है, और योगफल भी मेरा इक्वल है, यानी कि हम लिख देंगे यहाँ शून्य को तथा शून्य, यहां से लिखेंगे शून्य को का, शून्यकों का योगफल तथा गुणांकों के मध्य संबंध सही है। ये हमारा आंसर